फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आ रहे हैं आई बटन पर क्लिक करें और वहां पे आप अभी के अभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वीडियोस को अच्छी तरह से आप वॉच करें, ठीक है ना। यदि आप इसके पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से कोई मतलब नहीं है। एक अच्छे सीक्वेंस में आप चलिए, प्रॉपर ऑर्डर में सारी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलिए तो सारी चीजें बहुत ही आसान आपको लगेगी, ठीक है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं तो पास्ट के अंत में था आता है और कॉन्टिन्यूअस रहा, इट मींस रहा था, रही थी, रहे थे, जैसा हम आपको एक्टिव वॉइस टेंस पढ़ाते समय हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य की आज हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह से आप वॉच करिए, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो जितनी भी चीजें स्किप्ड हो जाएंगी वो सारी चीजें आपको समझ में आने वाली नहीं है। यदि आप अच्छी तरह से पैसिव वॉइस जानते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू वॉच द वीडियो, ठीक है ना। तो अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने से पहले हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जाने और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो बनता ही नहीं है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी हम जानते रहे और हम एक्टिव वॉइस को भी ध्यान दें। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब को रिकॉल करिए, तुरंत याद करिए, वॉज वर लगता था। क्या लगता था? वॉज और वर। वॉज वर लगता था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता था। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी बात हम साथ में करते चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में क्या लगता था? इज, आर एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है ना। तो उसी का हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम यहां लगेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर लग रहा था तो पैसिव वॉइस में भी वाज वर ही लगेगा, प्लस बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? बीइंग। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप देखे हैं इज, एम, आर। क्या लगता था? इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज और वर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये हम एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस के बेस पे ही पैसिव वॉइस बनता है, तो हम रिलेट करके बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में वाज वर है। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, सारी डाउट्स क्लियर करते चलिए। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल बी सेम, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज, आर, एम तो इज, आर, एम ही लगेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज वर है तो वाज वर ही लगेगा, प्लस इसके साथ क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में बीइंग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? बीइंग, बीईआईएनजी, ठीक है ना, इसमें भी बीइंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा है पैसिव वॉइस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ठीक है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज बीइंग, वर बीइंग। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो अभी यूज नहीं हो रहा है पैसिव वॉइस में, तो इसलिए उसको हम उसकी बात हम नहीं करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब केवल आप याद रखिए, सारी चीजें सब हर समय याद रहेगी। इज, आर, एम वर्ब का, इज, आर, एम बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां बी3 लगेगा, ठीक है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें होगा वाज बीइंग, वर बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सब चीजें सेम रहने वाली जैसे लगती हैं, ठीक है ना। तो अब हम रूल समझते हैं। रूल ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है ना। जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी को हम सब्जेक्ट कह रहे हैं। उसके बाद वाज वर लग रहा है, उसके साथ बीइंग लग रहा है। बीइंग कहां लगता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में लगता है। तो सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वाज वर, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर्ब, उसके साथ बीइंग लग जाएगा। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता तो वाज वर की जगह इज, आर, एम हो जाता। बात समझ में आई? उसके बाद बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म, हर एक पैसिव वॉइस में कॉमन सेंस की बात है। उसके बाद बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है ना। ये सब चीजें रहेंगी। अब हम एक सेंटेंस हिंदी में राइट कर दिए हैं। अभी तक हम जितना पैसिव वॉइस पढ़ाए हैं सारे इंग्लिश में रिटन सेंटेंसेस को, जो सेंटेंस इंग्लिश में रिटन रहता है उसी को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं। लेकिन अब आपको और आसानी से समझ में आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे एक सेंटेंस हिंदी में राइट कर दिए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। दिनेश एक किताब लिख रहा था, यहां होना चाहिए, हमने है कर दिया है, ठीक है ना, लिख रहा था, ठीक है ना। तो जब रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया।
इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप डायरेक्ट इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो या आप एक्टिव वॉइस में राइट करके उसके बाद आप पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो चलिए हम इसका एक्टिव वॉइस राइट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका एक्टिव वॉइस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा रूल में, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या है? दिनेश, तो दिनेश सबसे पहले लग गया। एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिनेश एक वचन है, इज लग जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कौन सी क्रिया हो रही है? लिखना, तो राइट होगा, लिखना। राइट में आईएनजी लग जाएगा, राइटिंग। दिनेश, सॉरी यहां वॉज होना चाहिए, दिनेश वॉज, ठीक है ना। दिनेश हो गया। अब दिनेश सिंगुलर है तो वहां वॉज होना चाहिए, दिनेश वॉज। उसके बाद राइट, राइट में आईएनजी लगा देंगे, दिनेश वॉज राइटिंग। अब दिनेश क्या लिख रहा था? एक किताब। एक किताब की इंग्लिश हो जाएगी अ बुक, ठीक। ये हो गया एक्टिव वॉइस। यदि आप चाहते तो डायरेक्ट आप पैसिव वॉइस में राइट कर सकते थे, लेकिन आपको आसानी हो समझने में, इसलिए हमने इसको पहले एक्टिव वॉइस में राइट कर दिया। तो सबसे पहले दिनेश लग गया, दिनेश सिंगुलर है तो वाज लग गया। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गया, लिख रहा था। उसके बाद एक किताब की इंग्लिश अ बुक हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ठीक है ना। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। आप इसके आधार पे भी पैसिव वॉइस बना सकते हो, डायरेक्ट हिंदी से भी बना सकते हो। तो पहले हम डायरेक्ट हिंदी से देखते हैं, क्योंकि इंग्लिश से पैसिव वॉइस बनाना, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हम आपको बता चुके हैं। अब हम डायरेक्ट हिंदी से बताते हैं। तो पैसिव वॉइस का रूल ये है, ठीक है ना। एक्टिव वॉइस में आपने क्या देखा? वाज वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये एक्टिव वॉइस का रूल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर्ब तो लगेगा ही लगेगा, उसके साथ बीइंग लग जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी नहीं लगेगा। अब देख लीजिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है एक किताब, तो इसको हम सब्जेक्ट मान करके सबसे पहले राइट करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट की जगह राइट कर देंगे। तो अ बुक हो जाएगा सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब उसके बाद वाज वर्ब, अ बुक सिंगुलर है तो यहां पे वाज लगा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद बीइंग लगा देंगे, ठीक। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, कौन सी क्रिया हो रही है? राइट, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा, ठीक है ना। अ बुक वॉज बीइंग रिटन, उसके बाद बाई। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? दिनेश, तो दिनेश नाउन है तो नाउन का नाउन ही रहता है, इसको नहीं चेंज करेंगे। प्रोनाउन होता तो चेंज कर देते, ठीक है ना। अ बुक वॉज बीइंग रिटन बाय दिनेश। अब इसको आप इस जो इंग्लिश में रिटन सेंटेंस है, इंग्लिश में जो लिखा गया सेंटेंस है, इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ लीजिए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है अ बुक, तो सब्जेक्ट जगह राइट कर दीजिए, ठीक है ना। ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वॉज लगा दिए, ठीक है ना। उसके बाद बीइंग लगा दिए, वॉज इसलिए लगा दिए क्योंकि अ बुक सिंगुलर है, अ बुक वॉज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉरी उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दिनेश, तो दिनेश का दिनेश राइट कर दिए। ये हिंदी में हमने इसलिए राइट कर दिया है, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो रही हो, तो अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम आप आगे से प्रयास करेंगे कि हम इंग्लिश में ही राइट करके डायरेक्ट आपको बताएं, ठीक है ना। तो अब इसका यदि आपको निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाते समय आप यहां पर नॉट लगा दीजिए, ठीक है ना। वॉज वर नॉट बीइंग, इट मींस निगेटिव बनाते समय जो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है उसमें हम नॉट लगा देते हैं, और वह पैसिव वॉइस का या किसी भी टेंस का, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, उसका निगेटिव बन करके रेडी हो जाता है, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंस का रूल, बहुत ही इजी है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव रूल आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स पैसिव का सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज, वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस बाय प्लस फुल स्टॉप, ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप।
सब्जेक्ट was were, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग। यदि आप नॉट हटा देंगे तो अफर्मेटिव हो जाएगा, नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इंग्लिश में डायरेक्ट राइट करते हैं। दे वर सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी। ठीक, दे वर नॉट सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी, यहां पे नॉट होना चाहिए, निगेटिव है ना। तो दे वर नॉट सेलिब्रेटिंग बर्थडे पार्टी। ठीक है ना। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव हो गया, क्योंकि वर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है, ये इसकी पहचान है। और नॉट लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव है, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बर्थडे पार्टी। तो इसको सबसे पहले राइट कर दीजिए, बर्थडे पार्टी। ठीक, बर्थडे पार्टी सिंगुलर, ये सिंगुलर है तो ये वॉज लगेगा। सिंगुलर मींस एक वचन, एक वचन है तो क्या लगेगा, वॉज। बर्थडे पार्टी वॉज, उसके बाद नॉट लगा दीजिए, बीइंग। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट है वर्ब, तो सेलिब्रेट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, सेलिब्रेटेड, CELEBRATE। बर्थडे पार्टी वॉज नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड, उसके बाद बाय। अब ऑब्जेक्ट क्या है, जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना दीजिए। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। ठीक, बर्थडे पार्टी was not being celebrated by them। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है बर्थडे पार्टी, इसको सब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट इधर राइट कर दीजिए, बर्थडे पार्टी हो गया। अब ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए was लग गया, उसके बाद नॉट लगा दिए, उसके बाद being लगा दिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट है तो सेलिब्रेटेड हो जाएगा, उसके बाद हमने बाय लगाया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, उसके बाद फुल स्टॉप। फ्रेंड्स, यदि आपको इसका फर्स्ट इंट्रोगेटिव बनाना है तो दैट इज क्वाइट इजी, बिल्कुल आसान है। आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है ना। जो एक्टिव वॉइस की सारी वीडियोस देखे होंगे उनको सारी चीजें अभी समझ में आ गई होंगी, जो हमने नहीं पढ़ाया है वो सारी चीजें भी, क्योंकि जिस तरीके से रिलेट करके बताया जा रहा है फ्रेंड, इससे आसान कोई ट्रिक नहीं हो सकती। ठीक है ना। इसमें आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है, अगर आप उसको पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं तो उसके हेल्पिंग वर्ब में आप बीइंग लगा दीजिए, बस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। जितने भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, उसका यदि आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो उसके हेल्पिंग वर्ब में बीन लगा दीजिए। इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बन करके रेडी हो गया। इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ी सी समझने वाली बात है। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, was पंकज डूइंग होमवर्क। ठीक, ये हो गया फ्रेंड्स, was पंकज डूइंग होमवर्क। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले was वर आया हुआ है, सबसे पहले क्या आया हुआ है, सबसे पहले was वर में से एक लग गया है, तो ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस हो गया। क्या है, एक्टिव वॉइस। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव बनाते समय सबसे पहले वाज वर, लेकिन किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है होमवर्क, तो ये सिंगुलर है इसलिए वाज लगेगा, वाज, उसके बाद होमवर्क, वाज होमवर्क, वाज होमवर्क,
वाज वर्ब में से एक लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, उसके बाद बीइंग लगा दीजिए। ठीक, वाज होमवर्क बीइंग। अब उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म डू, डूइंग है, तो इसका थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा। वाज होमवर्क बीइंग डन, उसके बाद बाय लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है पंकज, पंकज का ऑब्जेक्ट पंकज ही होगा। ठीक है ना, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल एंड रूल्स हो गए। यदि आपको इसका निगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दीजिए। वाज होमवर्क नॉट बीइंग डन बाय पंकज। फ्रेंड्स, यदि आपको इसका सेकंड इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसका रूल बहुत ही आसान है। बस आपको फर्स्ट इंट्रोगेटिव के रूल में क्वेश्चन वर्ड जोड़ देना है। इट मीन सारे इंट्रोगेटिव्स पहले आ जाएंगे, बाकी फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल आप अप्लाई कर दीजिए, ये सेकंड इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू डब्ल्यू, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लग गया, सेकंड इंट्रोगेटिव बन गया। जैसे वाई वॉज अंकिता, वाई वॉज अंकिता हेल्पिंग हेल्पलेस पीपल। ठीक, वाई वॉज अंकिता हेल्पिंग हेल्पलेस पीपल, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया ना। तो सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया है जब ये, तो इसका रूल ये है, सेम इसी रूल पर आप अप्लाई कर दीजिए। दिस इज एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है। अब हम पैसिव वॉइस देखते हैं। तो वाज वर्ब में से एक लगेगा, पहले आप क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए। क्वेश्चन वर्ड, तो ये क्वेश्चन वर्ड लग गया, ठीक है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से एक लगेगा, पहले हम ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट है हेल्पलेस पीपल, ये बहुवचन है, ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे हम वर्ब लगाएंगे, वाई वर्ब। उसके बाद हेल्पलेस पीपल को हेल्पलेस पीपल राइट कर दीजिए। ठीक, वाई वर हेल्पलेस पीपल, क्वेश्चन वर्ड लग गया वाई, उसके बाद वाज वर्ब में से एक लग गया, उसके बाद हेल्पलेस पीपल सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीइंग लगा दीजिए। बीइंग लग गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड, उसके बाद बाय, किसके द्वारा, सब्जेक्ट क्या है अंकिता का, तो अंकिता ही हो जाएगा। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल यदि आपको याद है तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव के स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन वर्ड लगा दीजिए, वो सेकंड इंट्रोगेटिव का रूल हो जाएगा। तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगा देंगे, बाकी सारे फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल को अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज वर्ब में से एक लगेगा, तो पहले हम ऑब्जेक्ट देखेंगे। ऑब्जेक्ट हेल्पलेस पीपल, प्लूरल है। जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ वर्ब लग जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। जब यहाँ आएगा तो वर्ब लग जाएगा, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट का राइट कर दीजिए, वाई वर हेल्पलेस पीपल। उसके बाद बीइंग लगा दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प का हेल्प हो जाएगा, बाय लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो अंकिता का ऑब्जेक्ट जो है अंकिता होगा, लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। यदि आपको इसको इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, ये क्वेश्चन वर्ड सेकंड इंट्रोगेटिव का नेगेटिव भी बन करके रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है, बस आप पूरी वीडियो को अच्छी तरह से वॉच किया करिए जो भी हम टीच कर रहे हैं, ठीक है। और आगे की वीडियो में हम जो बाकी के टेंस है उसको कंप्लीट कर देंगे, सॉरी पैसिव वॉइस हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम ग्रामर का कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।